अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर सैफुल्ला। मेरे चैनल हैप्पी लाइफ विद डॉक्टर सैफ पे तमाम लोगों को खुश आमदीद। आज हम आपको निज़ाम की बीमारी बवासीर के बारे में बताएंगे, जिसको पाइल्स या हेमोरॉइड्स भी कहते हैं। ये आजकल बहुत आम मसला है और बहुत तकलीफ़ देह सूरत हाल होती है। बवासीर मकद की अंदरूनी वरीदों की सोजिश को कहते हैं और बवासीर की अमूमन दो अकसाम होती हैं। एक खूनी बवासीर होती है जिसको बैरूनी बवासीर या एक्सटर्नल पाइल्स भी कहते हैं, और एक होती है बादी बवासीर जिसको अंदरूनी बवासीर या इंटरनल पाइल्स भी कहते हैं। इनकी अलामात ये होती हैं कि अंदरूनी बवासीर जो होती है उसमें मक्कद के अंदर मौके और मस्से होते हैं, कमर में दर्द होता है, पेट में गैस और हवा बनती है, कब्ज़ होती है और बाज़ औक़ात पखाने के साथ खून भी आता है। और जो खूनी बवासीर होती है जिसको एक्सटर्नल पाइल्स भी कहते हैं, उसमें जो मौके और मस्से होते हैं वो मक्कद के बाहर होते हैं। पखाना करने के बाद वो मक्कद से बाहर आ जाते हैं और जिनको उंगली की मदद से वापस मक्कद में धकेलना पड़ता है। इसके अलावा मक्कद के ऊपर जलन होती है, ख़ारिश होती है, सूजन होती है और बहुत ज़्यादा दर्द होता है। ये उन लोगों को होती है जो आमतौर पर ज़हनी और असाबी तनाव का शिकार रहते हैं, मुरगन खुराक ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, गोश्त और चावल का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, वाक और वर्जिश नहीं करते, एक ही जगह बैठे रहते हैं, या ऐसे लोग जो मुसलसल एंटीबायोटिक अद्वियात खाते रहें, या वो लोग जो अमराज कल्ब की मेडिसन खा रहे हों, दिल की दवाइयाँ जो होती हैं वो खा रहे हों, तो उनको भी पाइल्स या बवासीर हो सकती है। होम्योपैथिक के अंदर बवासीर की तमाम अक़साम का मुकम्मल इलाज मौजूद है, जो आपको फ़ौरी तौर पर रिलीफ़ देता है और मुस्तकिल तौर पर भी इस मर्ज़ को जड़ से ख़त्म करता है, और आपको किसी किस्म के ऑपरेशन करवाने की भी नौबत नहीं आती। उसके लिए सबसे पहली मेडिसन है वो होती है एस्क्यूलस, क्यू में इस्तेमाल करनी है। ये बादी बवासीर के लिए होती है। कमर दर्द होता है, कब्ज़ होती है और बाज़ औक़ात पखाने के ऊपर थोड़ा सा खून लगा होता है, और इसमें ऐसे महसूस होता है जैसे मक्कद के अंदर छोटी छोटी लकड़ियाँ रख दी गई हों। और इसके अलावा अगर मक्कद के ऊपर जलन हो और ख़ारिश होती हो तो उसके लिए सल्फ़र ये 30 पोटेंसी में लेनी है। रोज़ाना सुबह नहार मुँह इसके 5 कतरे एक मरतबा लेने हैं। और वो लोग जो बैठे रहने के आदी हों और जिनको कब्ज़ रहती हो, पखाना खुल के ना आता हो, और सिगरेट चाय का कसरत से इस्तेमाल करती हों, मुरगन खुराक खाती हों, वो नक्स व मीका 200 में इस्तेमाल करें। रात को सोते वक्त एक खुराक 4 कतरे लेने हैं। और खूनी बवासीर के लिए जिसमें ब्लड ज़्यादा आता है, डार्क रंग का होता है, तो वो हम अमीलस क्यू में इस्तेमाल करें। इसके 10 कतरे दिन में 3 मरतबा। और हामला ख़वातीन के अंदर जो कब्ज़ होती है और उनके मक्कद के अंदर दर्द होता है और खून बहुत ज़्यादा आता है, या डिलीवरी के बाद जो बवासीर हो जाती है जिसमें खून आता है और दर्द होता है, तो वो कालन सोनिया होती है। ये मेडिसन ये 30 पोटेंसी में लेनी है और इसके 5 कतरे दिन में 3 मरतबा इस्तेमाल करने हैं। और इसके अलावा पखाना करने के बाद अगर बहुत ज़्यादा जलन होती हो और दर्द होता हो, जैसे शीशे लगे हों और शीशों का जो ज़ख़म होता है ऐसा महसूस होता हो, तो उसके लिए रेटेनिया होती है, ये 30 पोटेंसी में लेनी है और इसके 5 कतरे दिन में 3 मरतबा इस्तेमाल करने हैं। और खूनी बवासीर के लिए जिसमें मौके मगज़ से बाहर लटक जाते हैं और उनमें बहुत ज़्यादा दर्द होता है और ब्लड आता है, खून आता है, और ठंडा पानी लगाने से जिनको सुकून मिलता है, तो उनके लिए होती है एलोज़, ये 30 पोटेंसी में लेनी है। इसके 5 कतरे सुबह दोपहर शाम इस्तेमाल करने हैं। और इसके अलावा हर किस्म की बवासीर के जो मौके होते हैं उनको ख़त्म करने के लिए, चाहे वो अंदरूनी हो या बैरूनी हो, थूजा होती है ये 200 पोटेंसी में, इसकी 4 कतरे हफ्ते में 2 बार इस्तेमाल करने हैं। तो इंशाल्लाह ये मेडिसिन कुछ अरसे इस्तेमाल करें, आपकी बवासीर का मसला जड़ से ख़त्म हो जाएगा। अगर मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल हैप्पी लाइफ को सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।